जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 14वां श्लोक। प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत मत्परः। अर्थात ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थिर होवे। प्रश्न है, यहाँ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना क्या है? उत्तर है, ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ दूसरा होने पर भी वीर्य धारण उसका एक प्रधान अर्थ है, और यहाँ वीर्य धारण अर्थ ही प्रसंगानुकूल भी है। मनुष्य के शरीर में वीर्य ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका भली भांति संरक्षण किए बिना शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी प्रकार का भी बल न तो प्राप्त होता है और न उसका संचय ही होता है। इसलिए आर्य संस्कृति के चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमों की नींव है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए बहुत से नियम होते हैं, जिनके पालन से वीर्य धारण में बड़ी भारी सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य के पालन से यदि वास्तव में वीर्य भली भांति धारण हो जाए तो उस वीर्य से शरीर के अंदर एक विलक्षण विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशाली होता है कि उस तेज के कारण अपने आप ही प्राण और मन की गति स्थिर हो जाती है। चित्त का एक तान प्रवाह ध्येय वस्तु की ओर स्वाभाविक ही होने लगता है। इस एक तानता का नाम ही ध्यान है। आजकल चेष्टा करने पर भी लोग जो ध्यान नहीं कर पाते, उनका चित्त ध्येय वस्तु में नहीं लगता। इसका एक मुख्यतम कारण यह भी है कि उन्होंने वीर्य धारण नहीं किया है। यद्यपि विवाह होने पर अपनी पत्नी के साथ संयम पूर्ण नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य ही है और उससे भी ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। परंतु जिसने पहले से ही ब्रह्मचारी के नियमों का सुचारू रूप से पालन किया है और ध्यान योग की साधना के समय तक जिसके शुक्र का बाह्य रूप में किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको ध्यान योग में बहुत शीघ्र और बड़ी सुविधा के साथ सफलता मिल सकती है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में तथा अन्यान्य शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए पालनीय व्रतों का बड़ा सुंदर विधान किया गया है। उनमें प्रधान ये हैं: ब्रह्मचारी नित्य स्नान करे, उबटन न लगावे, सुरमा न डाले, तेल न लगावे, इत्र फुलेल आदि सुगंधित वस्तुओं का व्यवहार न करे, फूलों के हार और गहने न पहने, नाचना गाना बजाना न करे, जूते न पहने, छाता न लगाए, पलंग पर न सोवे, जुआ न खेले, स्त्रियों को न देखे, स्त्री संबंधी चर्चा तक कभी न करे, नियमित सादा भोजन करे, कोमल वस्त्र न पहने, देवता ऋषि गुरु का पूजन सेवन करे, किसी से विवाद न करे, किसी की निंदा न करे, सत्य बोले, किसी का तिरस्कार न करे, अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करे, काम क्रोध लोभ का सर्वथा त्याग कर दे, अकेला सोवे, वीर्यपात कभी न होने दे और इन सब व्रतों का भली भांति पालन करे। ये ब्रह्मचारी के व्रत हैं। भगवान ने यहाँ ब्रह्मचारी व्रत की बात कहकर आश्रम धर्म की ओर भी संकेत किया है। जो अन्य आश्रमी लोग ध्यान योग का साधन करते हैं, उनके लिए भी वीर्य धारण बहुत ही आवश्यक है और वीर्य धारण में उपयुक्त नियम बड़े सहायक हैं। यही ब्रह्मचारी का व्रत है और दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करना ही उसमें स्थित होना है। प्रश्न है, विगत भी का क्या अभिप्राय है? परमात्मा सर्वत्र है और ध्यान योगी परमात्मा का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह डरे क्यों?
अतएव ध्यान करते समय साधक को निर्भय रहना चाहिए। मन में जरा भी भय रहेगा तो एकांत और निर्जन स्थान में स्वाभाविक ही चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए साधक को उस समय मन में यह दृढ़ सत्य धारणा कर लेनी चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यहाँ भी सदा है ही। उनके रहते किसी बात का भय नहीं। यदि कदाचित प्रारब्धवश ध्यान करते करते मृत्यु हो जाए तो उससे भी परिणाम में परम कल्याण ही होगा। सच्चा ध्यान योगी इस विचार पर दृढ़ रहता है, इसी से उसे विगत भी कहा गया है। प्रश्न है, प्रशांतात्मा का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि ध्यान करते समय मन से राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि दूषित वृत्तियों को तथा सांसारिक संकल्प विकल्पों को सर्वथा दूर कर देना चाहिए। वैराग्य के द्वारा मन को सर्वथा निर्मल और शांत करके ध्यान योग का साधन करना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए प्रशांतात्मा विशेषण दिया गया। प्रश्न है, युक्तः विशेषण का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ध्यान करते समय साधक को निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि विघ्नों से बचने के लिए खूब सावधान रहना चाहिए। ऐसा न करने से मन और इंद्रियां उसे धोखा देकर ध्यान में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न कर सकती हैं। इस बात को दिखलाने के लिए युक्तः विशेषण है। युक्त का शाब्दिक अर्थ है सावधान होकर। मन को रोकना क्या है? उत्तर है, एक जगह न रुकना और रोकते रोकते भी बलात् विषयों में चले जाना, ये मन का स्वभाव है। इस मन को भली भांति रोके बिना ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान करते समय मन को बाह्य विषयों से भली भांति हटाकर उसे अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से निरुद्ध कर देना, यानी भगवान में तन्मय कर देना ही यहाँ मन को रोकना है। प्रश्न है, मच्चित्तः का क्या भाव है? उत्तर है, ध्येय वस्तु में चित्त के एकतान प्रवाह का नाम ध्यान है। वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिए, यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओ। चित्त सहज ही उस वस्तु में लगता है जिसमें यथार्थ प्रेम होता है। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए कि वह परम हितैषी, परम सुहृद, परम प्रेमास्पद परमेश्वर के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर संपूर्ण जगत से प्रेम हटाकर एकमात्र उन्हीं को अपना ध्येय बनावे और अनन्य भाव से चित्त को उन्हीं में लगाने का अभ्यास करे। प्रश्न है, भगवान के परायण होना क्या है? उत्तर है, जो परमेश्वर को अपना ध्येय बनाकर उनके ध्यान में चित्त लगाना चाहते हैं वे उन्हीं के परायण भी होंगे ही। अतएव मतपरः पद से भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि ध्यान योग के साधक को यह चाहिए कि वह मुझको ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय, परम महेश्वर सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मानकर निरंतर मेरे ही आश्रित रहे और मुझी को अपना एकमात्र परम रक्षक, सहायक, स्वामी, जीवन, प्राण, सर्वस्व मानकर मेरे प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहे। इसी का नाम भगवान के परायण होना है। प्रश्न है, इस श्लोक में बतलाया हुआ ध्यान सगुण परमेश्वर का है या निर्गुण ब्रह्म का, और उस ध्यान को भेद भाव से करने के लिए कहा गया है या अभेद भाव से? उत्तर है, इस श्लोक में मच्चितः और मतपरः पदों का प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ निर्गुण ब्रह्म के तथा अभेद भाव के ध्यान की बात नहीं है। इसलिए यह समझना चाहिए कि यहाँ उपास्य और उपासक का भेद रखते हुए सगुण परमेश्वर के ध्यान की ही रीति बतलाई गई है। प्रश्न है, यहाँ सगुण के ध्यान की रीति बतलाई गई है, यह तो ठीक है, परंतु यह सगुण ध्यान सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के
निराकार रूप का है या भगवान श्री शंकर, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण प्रभृति साकार रूपों में से किसी एक का है? उत्तर है भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर मनुष्य अपनी रुचि, स्वभाव और अधिकार के अनुसार जिस रूप में सुगमता से मन लगा सके वह उसी रूप का ध्यान कर सकता है। क्योंकि भगवान एक हैं और सभी रूप उनके हैं, अतएव ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहाँ अमुक रूप विशेष के ध्यान के लिए ही कहा गया है। साधकों की जानकारी के लिए ध्यान के कुछ स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। इससे आगे की वीडियो में हम उन ध्यान के स्वरूपों का वर्णन सुनेंगे। हरे कृष्णा।